we are going to do lesions of the facial nerve and lesions have to be my favorite because ये बहुत ही बेसिक है। तो सबसे पहले हम पहले देख लेंगे लीजन्स ऑफ द फेशियल नर्व होता कहाँ कहाँ है। सबसे पहले यू हैव इट, बताती हूँ कहाँ कहाँ है। सबसे पहले यू हैव इट इन द स्टाइलोमास्टोइड, आई थिंक ब्लू क्लैश करेगा इसके, या तो स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन, ठीक है भाई, स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन के अंदर अगर हमने इसको काट दिया, बेसिकली लीजन आप समझ लो काट लिया, ठीक है। ये आपने दो ब्रांचेस इसकी निकलवा ली। अब ये आपका यहाँ पे स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन है, तो मान लो उसके बाद आपका, आपने इसे काट दिया तो बेसिकली क्या होगा, क्या नुकसान हो जाएगा? कुछ नहीं होगा आगे आपका, बस ये स्टाइलोहेड में नहीं जाने वाला मसल का वो पोस्टीरियर डाइगैस्ट्रिक में नहीं जाने वाला, और आगे जो फेशियल नर्व है वहां पर भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, मेजरली फेशियल पॉल्सी हो जाएगी, ठीक है। एज यू नो, आपकी फेशियल पॉल्सी हो जाएगी। अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगी, ठीक है। फेशियल पॉल्सी हो जाएगी आपकी, है ना। नेक्स्ट इज, अगर ये कॉर्डा टिम्पैनी के ऊपर हो जाएगा, अभी कॉर्डा टिम्पैनी ये है, ठीक है। इफ दिस इज मान लो अबव कॉर्डा टिम्पैनी, ठीक है, तो वेयर इज द कॉर्डा टिम्पैनी, दिस इज द कॉर्डा टिम्पैनी, राइट। तो ये मान लो ये ना इसमें दे रखा है बी, अबव कॉर्डा टिम्पैनी, मतलब बेसिकली कि जो आपकी फेशियल नर्व आ रही है बिफोर इट डिवाइड्स इनटू दिस स्टेपिडियस एंड कॉर्डा टिम्पैनी, तो ये फिर आपकी क्या होगी कि आपकी लिंगुअली जो भी चल रहा है ना यहाँ पे, सलाइवेटरी पाथवे इज गोना बी गॉन एंड दिस फेशियल पॉल्सी इज ऑल्सो गोइंग टू हैपन। सो देख लो मेरी बात, हाँ। तो क्या है, सलाइवेशन भी नहीं होने वाला, ठीक है। सलाइवेशन क्यों नहीं वाला, क्योंकि हमारे जो ये ग्लैंड असेंबली मैंडिबल ये नहीं होने वाली, ठीक है। और ये हमारी पैरोटिड पे भी नहीं जाने वाला, फिर ये फेशियल का भी कुछ नहीं होने वाला। और टंग को भी दे रहा था ना ये, तो टंग पे भी हमारा टेस्ट वगैरह भी नहीं आएगा, है ना, लॉस ऑफ टेस्ट फ्रॉम एंटीरियर टू थर्ड्स ऑफ द टंग। अगर अबव नर्व टू स्टेपिडियस कर दिया तो क्या होगा, तो फिर हमारे कान में आवाज भी नहीं आने वाली, है ना। कि बी तो पूरा पूरा ये तो होगा, लेकिन हमारी साउंड की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, जिसको बोलते हैं हाइपर एक्यूसिस, ठीक है। नर्व टू स्टेपिडियस इज गॉन। और एक्सटर्नल जीनों पे कर दिया आपने, मान लो यहाँ कर दिया, फिर तो ना आपका ये काम होने वाला है, आपका किसी तरह का ग्लैंड नहीं काम करने वाला। PPNL जो हमारी ग्लैंड्स थी, ठीक है, पैलेटाइन फेरेंजियल नेजल, ये भी हमारे काम नहीं करने वाली, ठीक है। तो सी हो जाएगा, और लैक्रिमेशन, क्योंकि लैक्रिमल पाथवे बोला था हमने, तो ये भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो आपने देख लिया कहाँ कहाँ है ना। अभी शिर्मर्स शिर्मर्स टेस्ट है, ये ग्रेटर पेट्रोजल नर्व का टेस्ट है, टेस्ट ऑफ लैक्रिमेशन, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। शिर्मर शिर्मर शिर्मर, शिर्मर बोलने में ना आपको काफी आंखों में आंसू आ जाएंगे, ठीक है। मतलब शिर्मर शिर्मर, एक शिर्मर नाम की, ऐसे समझ लो कि एक शिर्मर नाम की लड़की थी, बहुत रोती थी। लाइक क्राइमेशन मतलब रोना ना, आंखों से आंसू आना। तो ये क्या है आपकी की, ये जो है ना इसकी बहुत ही रोने वाला काम करती थी। तो इसमें मेन नर्व जा रही है ग्रेटर जेनू के बाद आपकी, विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, कहाँ से आपने चालू करा इसको ब्लॉक करना जिससे इसका वो बंद हो गया, तो ये था आपका एक्सटर्नल जीनू। और एक्सटर्नल जीनू के बाद क्या निकल रही थी, उसके पहले क्या निकल रही थी, दैट व्हाट डू यू इवन कॉल इट, या ग्रेटर पेट्रोजल, ठीक है। तो वही है। अब फेशियल नर्व के फंक्शनल कंपोनेंट्स देख लेते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्पेशल विसरल इफरेंट, जनरल विसरल इफरेंट, स्पेशल विसरल एफरेंट, जनरल सोमैटिक एफरेंट, ठीक है। तो स्पेशल तीन है हमारे पास, सॉरी स्पेशल दो है, जनरल दो है। तो जो हमारा स्पेशल है ना, दोनों के अंदर विसरल ही विसरल है, ठीक है। SVA, तो अगर विसरल है तो वो स्पेशल है, विसरली इफ यू फील समथिंग अबाउट समबडी दैट इज स्पेशल, ओके। ऐसे आप याद कर सकते हो, तो ये हमारा स्पेशल होगा, ठीक है। क्या स्पेशल होगा भाई, अगर विसरल है, ठीक है, अगर आपका विसरल है तो स्पेशल है। तो इफरेंट एफरेंट हो जाएगा, जनरल विसरल एफरेंट, इफरेंट सॉरी, जनरल विसरल इफरेंट, और जनरल सोमैटिक एफरेंट, ठीक है। तो सोमैटिक में आपका SA आ रहा है, ठीक है। ऐसे याद कर लो। अब आई मीन व्हाट डू आई इवन से, भाई आपको कुछ ना किसी तरीके से याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो गधी सी गधी ट्रिक्स आप अपना लें तब जाके शायद कुछ आपका हो जाए। तो मैं आपको फटाफट से लिख के बताऊं, देखो, फिर द स्पेशल एफरेंट इफरेंट, या
हो गया ना, देख, बताया था मैंने। ऐसे याद कर सकते हो तुम। फटाफट से देख लेते हैं यार कि इसकी फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या है। तो इसकी जो फंक्शनल कंपोनेंट्स है ना बेसिकली, उसके बारे में हमें एक सेकंड क्या पता है। एक सेकंड। इनके फंक्शनल कंपोनेंट्स के बारे में व्हाट डू वी नो। देखो, special visceral efferent arise from motor nucleus of facial nerve, supplies muscle derived from second axis। ठीक है, I don't even know मैं कैसे याद करूंगी इस सबको। General fibers of rubber connected to four nuclei situated in bonds। The fuck is happening? एक सेकंड रुको। Am I looking at? Okay, wait. The fuck is this? Course and relation, ठीक है। तो from promontory pontomedullary junction, motor root, sensory root, ठीक है। Two roots laterally and forward with acoustic notice, motor root laterally। इतना कुछ ध्यान से नहीं करना है, बट ठीक है। At the bottom of the fundus of meatus, two root fused to form single tongue, lies in the petrous temporal bone, ठीक है। Within the canal of the course, मतलब इस canal के अंदर कैसे हो रहा है कि first part is like running laterally, यहाँ पे geniculate ganglion आ रहा है। Second part is running backward। Oh my god, the fuck is this? Bapu, the fuck. I'm only gonna do the clinical neuroanatomy. I think that is good enough for me. So Bell's palsy, injury of the facial nerve near the staromastoid, वही इसी को बोलते हैं facial paralysis या palsy, तो या element paralysis of the muscle of the facial expression। तो Bell's palsy देखो, तो ऐसे आप कर सकते हो यार, देखो क्या है। B से blink reflex abnormal, ई से ईयर एक, एल से लैक्रिमेशन खत्म, एल से लॉस ऑफ टेस्ट, सडन ऑनसेट एंड पॉल्सी ऑफ द मसल सप्लाइड बाय सेवन एक्सिलैटरल। पीछे से तो बॉल्स पॉल्सी, तो लॉस ऑफ फोरहेड रिंकल्स ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ ऑक्सीपिटल फ्रंटालिस मसल। ठीक है, बेल्स पॉल्सी थोड़ा अच्छे से आप पढ़ लेना एक बार, है ना। बेल्स पॉल्सी पढ़ लेना एक बार, है ना। लॉस ऑफ फोरहेड, देखो फोरहेड के रिंकल्स नहीं होते, फेशियल एसिमेट्री हो जाए, क्योंकि यार हमारे जो ना ये इस तरफ के, मान लो इस तरफ का अफेक्टेड है तो यहाँ के ना एकदम रिलैक्स रहेंगे मसल, यहाँ पे टाइट हो सकते हैं। पैरालिसिस ऑफ ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूलाई काजिंग द स्पिलिंग ऑफ द टीयर्स ऑन द फेस, ठीक है भाई। आपकी ये भी हो सकता है। इनेबिलिटी ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द आई, वाइडनिंग ऑफ palpebral fissure ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूलाई। इतना याद नहीं रखना ये सब बकवास। ड्रूलिंग ऑफ, हाँ देखो, ड्रूलिंग ऑफ एंगल ऑफ माउथ टुवर्ड अफेक्टेड साइड, ठीक है, क्योंकि पैरालिसिस हो गया हमारा। पैरालिसिस ऑफ मक्सिनेटर, ठीक है। फेशियल नर्व पाल्सी ऑफ न्यूबॉर्न, तो न्यूबॉर्न के अंदर जो मास्टर्ड प्रोसेस है एब्सेंट होती है। स्पाइलोमास्टर्ड फोरामेन इज सुपरफिशियल स्टिमुलेशन ऑफ द बेबीज हेड ड्यूरिंग द डिलीवरी में। सेवेंथ नर्व, तो पहले आपने आज पॉल्सी पढ़ी है, आप फेशियल पॉल्सी भी पढ़ रहे हो, इसलिए पैरालिसिस ऑफ द फेशियल मसल्स एंड स्पेशली जो बक्सिनेटर है, तुम्हारा मिल्क सक नहीं हो पाता, ठीक है। क्रोकोडाइल स्नेल सिंड्रोम, बेसिकली हमने पढ़ रखा है कि फेशियल नर्व इंजरी के बाद हमारे जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं, ये हमारे that are meant for the sublingual and submandibular, जो ये हमारे लाक्रिमल तक ग्रो कर जाते हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं respiratory lacrimation। And then we have the Ramsay Hunt syndrome, ठीक है। तो basically Gordon Ramsay is going to be hunting, क्या हंट करने वाला है देखते हैं जरा। देखो, बेसिकली इसमें क्या होता है कि इट इज कॉज्ड बाय herpes, ठीक है। herpes in the geniculate ganglion of the facial nerve, ठीक है। hyperacusis, lacrimation, tongue, Bell's palsy, yeah, I think we're done।